द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 4 राज्य जो है वहां बीजेपी की सरकारें हैं और बड़े मजबूत गढ़ कह रही थी गोदी मीडिया, जो अब धराशायी होते नजर आ रहा है। जी न्यूज के सर्वे ने इनकी नींद उड़ा के रख दी है, क्योंकि सर्वे जी न्यूज का है और जी न्यूज का सर्वे कहता है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। आप भी दंग हो गए होंगे, लोग भी हैरान हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है बीजेपी की। 3 सर्वेज अभी आए हैं जिसने पूरी तरह से हलचल मचा दी है पूरे चुनावी समर में, और इतना हंगामा है और बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरकी हुई है। क्या कारण है, क्या वजह है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हार बता रहा है जी न्यूज। ये सर्वे सामने है और सर्वे में साफ तौर पे लिखा हुआ है, जी न्यूज ओपिनियन पोल फॉर उत्तराखंड असेंबली इलेक्शन। ट्वीट किया एक साथी ने। कांग्रेस को 33 से 37 सीटें, 40% का वोट शेयर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 31 से 35 सीटें मिलेंगी, 38% का वोट शेयर रहेगा। मतलब विपक्षी दल बनेगी बीजेपी और सत्ताधारी दल बनेगी कांग्रेस। सरकार कांग्रेस की बनेगी। आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं यहां पर। अब ये जी न्यूज ने सीधा सीधा प्रेडिक्ट किया है कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन रही है, जहां बीजेपी की सरकार है। और नीचे एक लिखा है, वलीउल्लाह खान ने इसमें ट्वीट किया है, जब जी न्यूज कांग्रेस को इतनी सीट दे, मतलब क्लियर है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो भी 45 प्लस सीट्स के साथ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मजबूरी रह गई होगी एक ऐसे उन लोगों की जो पूरी तरह से हमेशा कहते हैं कि बीजेपी मजबूत है, बीजेपी मजबूत है। 2 सर्वेज और हैं। गोवा का सर्वे है, मणिपुर का सर्वे है, वहां भी बीजेपी जो है सरकार नहीं बना पा रही है, सरकार होने के बावजूद। उत्तर प्रदेश का सर्वे आने वाला है अभी, क्योंकि बड़ा राज्य है तो सर्वे आया नहीं है उसमें भी। लेकिन आप देख ही रहे हैं रोजाना के जो मामले हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग बीजेपी से नाराज है, किस तरह से वो बार बार अपनी मंत्रालय छोड़ छोड़ के भाग के दूसरा राजनीतिक दलों में जाके शामिल हो रहा है, बीजेपी को बुरा भला कहना है। क्या, कौन? जो बीजेपी के मंत्री थे पहले से ब्राह्मण नाराज है वहां पर। जातिगत समीकरण पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ हो गया है। लेकिन ये 3 सर्वे और खास तौर पर उत्तराखंड का, इसने तो पूरी तरह से नींद इसलिए उड़ा दी है क्योंकि जी न्यूज बता रहा है कि भैया बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। वोट शेयर कांग्रेस से कम रहेगा, सीट शेयर कांग्रेस से कम रहेगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी। गोवा के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैं आपको गोवा का सर्वे बताऊंगा। गोवा का सर्वे क्या कह रहा है, द ग्राउंड रिपोर्ट जनता पोल ने जारी किया है, जिनका सर्वे वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सटीक बैठा था और आसाम में भी, जहां तक मुझे याद है। और दूसरा सर्वे स्मॉल बॉक्स इंडिया का, जो मणिपुर के चुनाव को लेके बहुत ही चौंका देने वाला सर्वे लाया है। चौंका देने वाला सर्वे इसलिए है क्योंकि लोग कह नहीं रहे थे इस बात को। कुछ लोगों को लगता था कि 5 राज्यों में से एक राज्य मणिपुर ऐसा है जो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन अब वो भी बीजेपी के हाथ से साफ निकलता हुआ दिख रहा है। पंजाब की हालत तो आपको मालूम ही है। चन्नी के आने के बाद, चरणजीत सिंह चन्नी जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो बची कुची उम्मीदें कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के ऊपर लगी हुई थी, वो भी खत्म हो गई हैं। मैं ये 2 सर्वे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उत्तराखंड में क्या हो गया ऐसा? उत्तराखंड में आपको भले ही गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा हो, लेकिन पहले दिन से हालात ऐसे ही हैं। मोदी जी जब गए थे केदारनाथ जी की यात्रा के ऊपर, तो आपको याद होगा वहां पर क्या हुआ था। चश्मा पहन के ये पूजा अर्चना अपनी आरती कर रहे थे, जिसका बड़ा विरोध हुआ था। काला चश्मा पहन के, जूते पहन के चले गए थे, वहां रेड कार्पेट बिछा दिया गया था, जिससे हंगामा खड़ा हो गया था। वहां के पुजारी नाराज थे, बहुत सी चीजें हुई थी उस जमाने की। कुछ खबरें के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा देता हूं, आपको याद भी आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। और उसके बाद बताऊंगा आपको गोवा का सर्वे क्या कह रहा है और मणिपुर का सर्वे क्या कह रहा है। पर बीजेपी के लिए झटके की चीज है उत्तराखंड का सर्वे। जी न्यूज का ऐसा बताना ओपिनियन पोल, जो अंशुमन ने लिखा है कि ऐसे हालात बन जाएंगे, अब उन्होंने देख के लिखा है, तो ये बीजेपी के लिए शायद बहुत बड़ा सदमा है। आज तक ने लिखा था, जब मोदी जी केदारनाथ के दौरे पे गए थे, पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे के विरोध में उतरे पुरोहित। वहां के पुरोहित उतर गए थे विरोध में। मनाने पहुंचे धामी, मतलब मुख्यमंत्री मनाने पहुंचे थे। गरमाया देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा। अब जब वो 5 नवंबर को गए थे, तो उससे पहले 2 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी जी भी गए थे, और धामी जी मुख्यमंत्री होते हुए उनको पुरोहितों ने पूजा नहीं करने दी थी, अंदर नहीं आने दिया था। तो बीजेपी का विरोध तो चल ही रहा था। और कौन लोग कर रहे थे? धार्मिक गुरु जो वहां के हैं, जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, सबसे बड़े लोग हैं। वो खतरा था कि शायद पूजा भी नहीं करने दी जाएगी। और उसके बाद जब अनुमति मिली, तो आप सोचिए क्या क्या किया था। दीपक अग्रवाल ने, उन्होंने ट्वीट किया था उस दौर में 5 नवंबर को, जय बाबा केदारनाथ। अब मोदी जी ने परिक्रमा के दौरान रेड कारपेट पर अगर जूते पहने हैं तो शायद ये परंपरा ही रही होगी। मोदी जी ने किया है तो टिक्के किया होगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊं जूता पहना हुआ, आप थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए। जूता पहन के
परिक्रमा कर रहे हैं रेड कारपेट पर केदारनाथ के। माम्यहम् कर त्रिशूल विशाल डमरु ज्ञान गान विशारदम् मद महेश्वर तुंग ईश्वर रुद्र कल्प महेश्वरम् पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम् पंचधन्य विशाल आलय जय केदार नमाम्यहम् नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम नाथ पावन है विशालम पुण्य प्रदहर दर्शनम। तो ये भारी विरोध इस चीज का हुआ था। फिर कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने डाला था एक दूरदर्शन का स्क्रीनशॉट जिसमें मोदी जी चश्मा पहन के, काला बहुत महंगा चश्मा पहन के पूजा में व्यस्त थे, और लिखा था उन्होंने, जो लिखा था बताऊंगा, रुकिएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे गोवा और मणिपुर के चौंका देने वाले ओपिनियन पोल को आपको बताने के लिए। कैप्टन साहब ने लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी का केदारनाथ यात्रा का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट था जिसके तहत वे अपने आप को शिव भक्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अन्य भक्तों को उपचुनाव को हार के बाद ऊर्जा मिले। चश्मा लगा के कोई व्यक्ति करता है क्या? और ये चश्मा लगा हुआ मोदी जी का, बहुत महंगा सा चश्मा पहन के। पहले व्यक्ति होंगे इतिहास में, बहुत सी चीजें इनके अनुभक्त कहते हैं कि पहली बार की हैं, ये भी पहली बार किया, चश्मा लगा के, आला चश्मा लगा के, स्मार्ट बन के, बिल्कुल फैशन में इस तरह से पूरा का पूरा शिव भक्ति के अंदर लीन होने का काम देख सकते हो। ये आपने ट्वीट में देख ही लिया। रूप पीलवाल ने उस वक्त लिखा था, केदारनाथ भगवान के सामने चश्मा लगाकर जाना क्या भगवान का प्रोटोकॉल नहीं समझते मोदी जी? ये धर्म विरोध है, भगवान का अपमान है। इतना विरोध पहले से था वहां पे, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहा है, और यही हालत हुई है इनके साथ। फिर गोवा और मणिपुर में जो परिणाम आए हैं वो चौंका देने वाले हैं ओपिनियन पोल के। एक आखिरी चीज बताऊंगा, कुंदन यादव ने लिखा था, मंदिर प्रांगण में जूते पहनकर, पीठ दिखाकर, काला चश्मा लगाकर भाषण देने वाले स्वयंभू भगवान मोदी जी दावा करते हैं कि वो केदारनाथ का उद्धार करेंगे। आप खुद समझ सकते हैं, इन सारी चीजों की नाराजगी हर तरफ है। ये तो उत्तराखंड का हाल था। गोवा के बारे में जनता पोल द ग्राउंड रिपोर्ट का सर्वे कहता है, गोवा ग्रांड ओपिनियन पोल, एवरेज असेंबली कवर्ड 40 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे। इनका कहना है, इनका दावा है, कांग्रेस पार्टी 22 से 24 सीटें जीतेगी। 21 सीट जीतकर सरकार बनती है वहां। 21 जो है नंबर जादुई आंकड़ा है, मैजिक नंबर है, मेजोरिटी मार्क है, और 21 सीटों के ज्यादा कांग्रेस जीत रही है वहां। 22 से 24 सीटें। ये तब है जब बीजेपी ने सारे साम दाम दंड भेद पिछले 5 सालों में लगा लिए, कांग्रेस के विधायक भी तोड़ लिए थे। लेकिन माइनिंग का बड़ा इशू है वहां, बेरोजगारी का बड़ा इशू है। बहुत बुरी तरह से पर्रिकर साहब के बाद इन्होंने गोवा को चलाया है। जो सावंत साहब है, प्रमोद सावंत, जहां तक मुझे याद, उनका विरोध काफी शायद इस वजह से हो सकता है वहां पर, क्योंकि कोविड में भी बहुत हालात बुरे हुए थे वहां। तो बीजेपी को सत्ता होने के बाद भी 12 से 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं जनता पोल के सर्वे में, और इस वजह से आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, जिसको कह रहे थे कि वो वोट में डेंट मार सकते हैं, एंटी बीजेपी और कांग्रेस का वोट, उनको ये जनता पोल का सर्वे कह रहा है कोई सीट नहीं मिलेगी। इनकी टीम प्रेडिक्ट कर रही है कांग्रेस लीडिंग पार्टी गोवा के अंदर विद कंफर्टेबल मेजोरिटी, अच्छा बहुमत के साथ, वोट शेयर 34% रहेगा, और दूसरी पार्टी जो लाइक माइंडेड है वो ग्राउंड पे नहीं है इनके हिसाब से, कुछ उनका सपोर्ट। तो 22 से 24 सीटें कांग्रेस को और 12 से 14 ही सीटों बीजेपी सिमट जाएगी, ये गोवा कह रहा है। अगर ऐसे हालात हैं तो ये बिल्कुल पिछले चुनाव की तरह के हालात हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अन्य सीट्स कुछ थी, इस तरह के मामले हुए थे, कहीं ना कहीं और मेजोरिटी मार्क को छूने में असंवैधानिक तरीका तो नहीं कहेंगे, असंसदीय तरीके से सफल हो गए, तो ये कह सकते हैं। मणिपुर की हालात देखिए, यहां भी साम दाम दंड भेद से बिना चुनाव जीते बीजेपी सरकार के अंदर चले गई थी। यहां भी सत्ता बीजेपी के साथ ही गठबंधन में। स्मॉल बॉक्स इंडिया का फाइनल ओपिनियन पोल है मणिपुर असेंबली का, जो हाल के सर्वे इनका कहना किया है। वहां पर जहां बीजेपी एक तरफा अपने गठबंधन के साथ जीत की तरफ थी, वहां बीजेपी को अब कुल 24 से 26 सीटें मिल रही हैं, और कांग्रेस पार्टी टक्कर में आकर ऊपर चले गई है 25 से 28 सीटों के अंदर। तो अभी ये हालात बन गए हैं कि बीजेपी का विरोध हर तरफ है। उत्तराखंड को आपने देख ही लिया, उत्तराखंड के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए इनको, बहुत हालात खराब हैं वहां। लोगों का दावा है कि विकास ही नहीं हुआ है, आए दिन वीडियोज आते हैं। ये सारी चीजों में एक विधायक का वीडियो भी आपने पिछले कुछ एक आध महीने पहले मैंने दिखाया था, जहां जम के नारेबाजी कर रहे थे लोग, पहाड़ी लोग थे, विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। ये सब तब हुआ है जब इन्होंने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब कोविड का तो आपने देख ही लिया हाल क्या हुआ। ये 5 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। बीजेपी की सरकारें भी हैं, और 2 को तो बीजेपी का गढ़ कहते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पंजाब में ठीक है बीजेपी नहीं है, पंजाब कांग्रेस के पास जाती दिख रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वे आने वाला है, लेकिन बीजेपी के फेवर में नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है, गोवा कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है, मणिपुर कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। उसके बाद लोग पूछते हैं कांग्रेस कहां है,
तो कांग्रेस यहाँ है जो आप देखेंगे। अगर आप चैनल देखेंगे वो नविका कुमार जी को सुनेंगे, राहुल शिवशंकर जी को सुनेंगे, अर्नब गोस्वामी जी को सुनेंगे, तो फिर आपको कुछ और नहीं दिखेगा। ऐसा वो तो आखिरी दम तक कहते रहेंगे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, उनका काम ही यही है। तो आप उनको सुनना छोड़कर सोशल मीडिया के थोड़े ओपिनियन पोल्स देखिए, सर्वेस देखिए, आपको समझ में आएगा ज़मीनी हकीकत क्या है। तो ये 3 राज्यों का ओपिनियन पोल था। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि उनका फाइनल ओपिनियन पोल रहा है ये, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि उत्तराखंड का जो ओपिनियन पोल है वो जी न्यूज़ का है। अंशुमन ने कहा है कि ये जी न्यूज़ का है, और जी न्यूज़ का अगर है तो बीजेपी के लिए शायद बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि शायद बीजेपी को संभालने वाले सबसे अहम लोगों में ये लोग इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की तरफ नहीं बढ़ रही है। साम दाम दंड भेद कितना चलेगा ये आने वाला समय बताएगा, पर जनता का गुस्सा जो है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, गलती करने से रोक सकते हैं। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। शेयर करने में आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।